हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे परसेप्शन के बारे में। और हम देखेंगे कि परसेप्शन जिसके अंदर इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिफरेंट चीज़ें आती हैं, उनसे बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरियाज़ हैं जो मैट होने चाहिए जब भी हम किसी को बोलते हैं हेलुसिनेशन और इल्यूजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं परसेप्शन की डेफिनेशन। ये कहता है कि परसेप्शन क्या होता है बच्चे। परसेप्शन इज रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग वन ऑफ द सेंसरी मोडेलिटी। हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका यूज़ करके जब हम किसी इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं उसको परसेप्शन बोलते हैं। जैसे विजुअल परसेप्शन, यानी आप किसी को देख रहे हो, विजुअल परसेप्शन। आप किसी को सुन रहे हो, ऑडिटरी परसेप्शन। आप टेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, गस्टेटरी परसेप्शन। आप किसी चीज़ को स्मेल से पता कर रहे हो, ऑल्फैक्टरी परसेप्शन। आप कोई आपको छू रहा है और आपको पता चल रहा है, टेक्टाइल परसेप्शन। यानी जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उन सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके अगर हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो उसको कहा जाता है परसेप्शन। यानी सेंस ऑर्गन का यूज़ करके इंफॉर्मेशन गैदर करना कहलाता है परसेप्शन। आइए देखते हैं कि परसेप्शन के कौन कौन से डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस 2 इम्पॉर्टेंट डिस्टर्बेंसेस ऑफ परसेप्शन। तो सबसे पहला जो है वो है इल्यूजन। कई बार साइकेट्री में इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इल्यूजन। और सेकंड वन कौन सा है? हेलुसिनेशन। होता क्या है बच्चे, सुनिए। अगर कोई चीज़ मौजूद है, मान लो यहाँ पर रस्सी मौजूद थी, पेशेंट ने जैसे ही रस्सी को देखा उसने उसको सांप समझ लिया। उसने देखा रस्सी को और समझ उसने उसको सांप लिया। यानी कुछ ना कुछ चीज़ मौजूद थी, उसने उसको जो चीज़ मौजूद थी उसको गलत समझा, कहलाता है इल्यूजन। कहलाता है इल्यूजन। यानी फॉल्स परसेप्शन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। क्या वहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद था? वहाँ पर एक रस्सी मौजूद थी, जी मौजूद थी। उसने उस रस्सी को फॉल्सली परसीव कर लिया, गलत समझ लिया, सांप समझ लिया, कहलाता है इल्यूजन। लेकिन अगर एक पेशेंट है और उसके सामने कुछ भी नहीं है फिर भी वो चिल्ला रहा है कि यहाँ पर सांप है, सांप है, सांप है, उसको कहते हैं हेलुसिनेशन। यानी फॉल्स परसीव किया नहीं किया उसने वहाँ पर सांप देखा, लेकिन क्या वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद था? इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पर मौजूद नहीं था। कुछ ना मौजूद होने के बाद भी उसको वहाँ पर सांप दिखाई दिया, हेलुसिनेशन। एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैं कहूँ, मान लो मैं आपको कहूँ कि मैं आपको कहूँ अगर कि मेरे हाथ में एक ब्लैक पेन है, तो मैं अपने हाथ में जो ब्लैक पेन है उसको देख के कहूँ कि हाँ मेरे हाथ में एक ब्लैक अम्ब्रेला है। पेन को देख के मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में ब्लैक अम्ब्रेला है। तो बच्चे ये क्या होगा, इल्यूजन या हेलुसिनेशन? यह होगा इल्यूजन, क्योंकि हाथ में पेन तो है लेकिन पेन को मैंने गलत समझ लिया, अम्ब्रेला। अब अगर दूसरा व्यक्ति है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है फिर भी वो कह रहा है कि मेरे हाथ में अम्ब्रेला है, तो ये क्या है? हेलुसिनेशन। क्योंकि इस कंडीशन में तो पेन थी, पेन को गलत समझ लेना, अम्ब्रेला, इल्यूजन। यानी रियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है लेकिन उसको फॉल्स परसीव कर दिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है उसके हाथ में फिर भी उसको छाता दिखाई दे रहा है, फॉल्स परसीव कर रहा है। इन एब्सेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज नोन एज हेलुसिनेशन, है ना? सिंपल सा है। आगे हम बढ़ेंगे। तो बच्चे ये जो हेलुसिनेशन की डेफिनेशन है ये कही जाती है कि यह ओवर सिंपलिस्टिक है। हेलुसिनेशन कहना क्या चाहता है कि जब भी कोई चीज़ मौजूद ना हो, हमारे सामने कोई भी चीज़ मौजूद ना हो फिर भी हमको दिखाई दे या फिर सुनाई दे या फिर महसूस हो, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी आंखें बंद करिए और दीपिका पादुकोण का चेहरा याद करिए, तो आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं आपको दीपिका पादुकोण का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था? नहीं। क्या आपने आंखें बंद करी और आपको कुछ दिखाई दिया? जी हाँ, दिखाई दिया। आपको दीपिका पादुकोण का चेहरा दिख रहा होगा। तो क्या बच्चे ये हेलुसिनेशन है? उत्तर जाएगा यह हेलुसिनेशन नहीं है, यह इमेजिनेशन है।
यह इमेजिनेशन है, बट यह हेलुसिनेशन नहीं है। परंतु डेफिनेशन के हिसाब से तो हमें इसे हेलुसिनेशन बोलना चाहिए, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट नहीं था। हमने जैसे ही आंखें बंद करी हमें दिखाई दी दीपिका पादुकोण, जबकि वो थी तो नहीं, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें यह बोलना पड़ा कि हेलुसिनेशन हम किसी भी चीज़ को तब कहेंगे जब उस व्यक्ति में कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि 4 क्राइटेरिया हमने बताया कि जब यह क्राइटेरिया मैटअप होंगे तभी हम उस चीज़ को हेलुसिनेशन बोलेंगे। अब उन 4 क्राइटेरियाज के बारे में जानते हैं। तो हेलुसिनेशन किसी भी चीज़ को बोलने के लिए 4 चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहला, जब उस व्यक्ति को हेलुसिनेशन तब बोलेंगे जब एब्सेंस होगा सेंसरी और परसेप्चुअल स्टिमुलाई का, यानी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति हमारे पास आया और कहे कि डॉक्टर साहब मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो हम सोच सकते हैं कि क्या पता इस व्यक्ति को हेलुसिनेशन हो रहा हो, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। परंतु जब हम उसके आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या आप लोगों को भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो वो कहते हैं जी हाँ, हम लोगों को भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो क्या बच्चे अब ये हेलुसिनेशन है ऑडिटरी? नहीं, क्योंकि सच में वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आवाज़ प्रोड्यूस हो रही होगी, इसीलिए सब लोगों को सुनाई दे रही है। परंतु अगर मरीज हमसे कहता कि डॉक्टर साहब मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, वॉइसेस सुनाई देती हैं, और मैं जब आसपास के लोगों से पूछता तो वो कहते कि नहीं डॉक्टर साहब हमें तो कोई आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं, इसका मतलब कोई भी रियल ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, किसी को भी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो जब रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसके बाद भी उसको सुनाई दे रहा है, हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन का पहला क्राइटेरिया क्या है? हमेशा एब्सेंस होगा सेंसरी परसेप्चुअल स्टिमुलाई, यानी स्टिमुलस हमेशा एब्सेंस होगा, उसके बाद भी उसको कुछ दिख रहा होगा, कुछ सुनाई दे रहा होगा, कुछ उसको महसूस हो रहा होगा, है ना। तो पहला क्राइटेरिया है हमेशा एब्सेंस होगा सेंसरी स्टिमुलाई का या परसेप्चुअल स्टिमुलाई का। सेकंड, हेलुसिनेशन आर एज विविड, क्लियर और डिटेल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। जब भी आप व्यक्ति से पूछोगे, व्यक्ति आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे एक व्यक्ति दिखाई देता है, यानी उसको विजुअल हेलुसिनेशन हो रहा है। तो आप पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, आपको जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है क्या आप बता सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा दिखता है? तो वह मरीज आपको विस्तार पूर्वक, विविड मतलब होता है बच्चे विस्तार पूर्वक, पूरा एक्सप्लेन कर पाएगा कि हाँ डॉक्टर साहब जो व्यक्ति मुझे दिखाई देता है उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है, ब्लू कलर की पैंट पहनी है, टाई पहनी है, काले कलर की टोपी पहनी है। यानी कि जिस भी व्यक्ति को हेलुसिनेशन हो रहा होता है उसको वह व्यक्ति दिखाई या सुनाई इतने साफ साफ दे रहा होता है कि वह उसको सच मान बैठता है। तो जब आप उससे पूछेंगे कि आपको क्या सुनाई दे रहा है, क्या आप हमें बता सकते हो, क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या आप हमें बता सकते हो, तो वह विस्तार पूर्वक आपको बताएगा कि ये पैंट पहनी है, यहीं पर खड़ा है, यहाँ पर इसने टोपी पहनी है, ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, तो उसको हम कहेंगे हेलुसिनेशन। अगर व्यक्ति इसका एक और पॉइंट आप देखिए कि अगर आपको मरीज बोलता, जब आप उससे पूछते कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो वो बोलता हाँ यहीं पर खड़ा है, ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है, ब्लू कलर की पैंट पहनी है, टोपी पहनी है, विविड है, हेलुसिनेशन कहोगे। अगर मरीज बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे साफ साफ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ खड्डे जैसे आकार दिख रहे हैं, और खड्डे जैसे आकार को देखने के बाद लग रहा है कि ये कोई इंसान है, तो बच्चे वो हेलुसिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वह विविड नहीं है ना, उसको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा है कि यह कोई इंसान हो सकता है, खड्डे खड्डे। उसको जब साफ साफ दिखाई देगा उसको कहेंगे हेलुसिनेशन, क्योंकि हेलुसिनेशन हमेशा विविड होते हैं। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया क्या था कि कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई मौजूद नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी उसे दिखाई या सुनाई दे वो इतना साफ हो, इतना विविड हो कि वो उसको एक्सप्लेन कर पाए पूरा। तीसरा, हेलुसिनेशन हमेशा कहाँ पर होगा? आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस में, यानी कि व्यक्ति से जब आप पूछोगे कि आपको आवाज़ें कहाँ से सुनाई दे रही हैं, आपके मन की आवाज़ें हैं या आपको बाहर से आवाज़ें सुनाई दे रही है, व्यक्ति आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे जो आवाज़ें सुनाई दे रही है वो बाहर से सुनाई दे रही हैं, इस दीवार के उधर से सुनाई दे रही हैं, पड़ोस के घर से सुनाई दे रही हैं।
तो यह आवाज़ें उसके मन के बाहर की हैं, उसको कहते हैं आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस। तो हेल्यूसिनेशन तभी हम किसी चीज़ को कहेंगे जब आवाज़ें आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस से सुनाई दे रही हों। अगर मरीज आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब ये जो मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं ये मेरे मन की ही आवाज़ें हैं, तो बच्चे वो आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस नहीं होगा, वह इनर सब्जेक्टिव स्पेस होगा। और जब भी इनर सब्जेक्टिव स्पेस होता है उसको हम हेलुसिनेशन नहीं बोलते हैं, उसको हम सूडो हेलुसिनेशन बोलते हैं। आने वाली स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब भी व्यक्ति को आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस में, यानी जब उसको कुछ दिखाई दे रहा हो तो बाहर दिखाई दे रहा हो, अपने मन के बाहर दिखाई दे रहा हो, तभी उसको हेलुसिनेशन बोलेंगे। अब याद करो बच्चों, मैंने आपको बोला था आंखें बंद करके दीपिका पादुकोण का चेहरा याद करो। जब आपने आंखें बंद करी आपको दीपिका पादुकोण का चेहरा दिखाई दिया, वह आपके मन के अंदर आपको दिखाई दे रहा था, वह इनर सब्जेक्टिव स्पेस था। तो इनर सब्जेक्टिव स्पेस को कभी भी हेल्यूसिनेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने उसको हेल्यूसिनेशन नहीं बोला, हमने उसको इमेजिनेशन बोला। जब व्यक्ति को मन के बाहर कोई चीज़ सुनाई दे या दिखाई दे या महसूस हो, उसी ही चीज़ को क्या बोलेंगे, हेल्यूसिनेशन, जिसको क्या बोला जाता है, आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस। तो अभी तक हमने 3 क्राइटेरिया पढ़ लिए हेलुसिनेशन की। सेंसरी स्टिमुलाई मौजूद नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विविड होना चाहिए, आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस में उसको महसूस होनी चाहिए चीज़ें। और 4th है नॉट अंडर विलफुल कंट्रोल, मरीज के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। आप जब मरीज से पूछेंगे क्या आप जो आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं इन आवाज़ों को शुरू कर सकते हो, वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब मैं इन आवाज़ों को शुरू नहीं कर सकता। जब आप उससे पूछेंगे कि जो आपको दिखाई देता है क्या आप उसको स्टार्ट कर सकते हो कि मुझे दिखाई देने लग जाए, नहीं, ना ही मरीज उन आवाज़ों को शुरू कर सकता है, ना ही मरीज उन आवाज़ों को रोक सकता है। वो जो उसको हेल्यूसिनेशन होती है वो खुद से ही आती हैं और खुद से ही चली जाती हैं। तो हेल्यूसिनेशन अगर मरीज के विलफुल कंट्रोल के अंदर नहीं है तो ही हम उसको हेल्यूसिनेशन बोलेंगे। जब मरीज बताएगा कि डॉक्टर साहब ना ही तो मैं उन आवाज़ों को शुरू कर सकता हूँ, ना ही मैं उन आवाज़ों को रोक सकता हूँ, वो खुद से आती हैं खुद से चली जाती हैं, उसे हम कहेंगे हेल्यूसिनेशन। ओके, सो 4 क्राइटेरिया हेल्यूसिनेशन के ज़िंदगी भर मत भूलिएगा। कोई से भी एग्जाम्स में आप बैठ जाइए, आप अगर ये 4 क्राइटेरिया लिखेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको जो इम्प्रेशन होगा बच्चे वो अलग से एग्जामिनर पे पड़ेगा, ठीक है। अगली हम बात करते हैं सूडो हेल्यूसिनेशन की। सूडो हेल्यूसिनेशन क्या कहता है बच्चे, मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताए। पहला क्राइटेरिया मैंने बताया था सेंसरी स्टिमुलाई मौजूद नहीं होना चाहिए। मान लो किसी व्यक्ति को सेंसरी स्टिमुलाई मौजूद नहीं है फिर भी उसको कोई चीज़ सुनाई दे रही है, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा, जब आप मरीज से पूछें कि क्या आप उसको बता सकते हैं कि आपको जो सुनाई दे रहा है वो क्या बोल रहा है, तो मरीज बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब वो एक मिडिल एज्ड फीमेल है जो मुझे गाली दे रही है, यानी विविड भी है, तो ये क्राइटेरिया भी मैट हो गया। अगर आप उससे पूछोगे क्या आप उसको शुरू कर सकते हो, क्या बंद कर सकते हो आवाज़ों को, तो वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब ना ही मैं शुरू कर सकता हूँ ना ही मैं बंद कर सकता हूँ, तो ये वाला क्राइटेरिया भी मैट हो गया। यानी कि बच्चे इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में आप देखिए ये क्राइटेरिया भी मैट हो रहा है, कोई स्टिमुलाई नहीं था उससे सुनाई दे रहा है, ये भी मैट हो रहा है, साफ साफ सुनाई दे रहा है, ये भी उसके विलफुल कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब इस क्राइटेरिया की बात आती है कि आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस में होना चाहिए, तो वह मरीज आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब, अब जब आप उससे पूछोगे कि आपको बाहर से आवाज़ें सुनाई दे रही है या अंदर मन की आवाज़ें हैं, वो बताएगा कि मेरे को मन की आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो वह आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस में नहीं है। ये उस व्यक्ति को किस में है, इनर सब्जेक्टिव स्पेस में। और जब भी चीज़ें इनर सब्जेक्टिव स्पेस में होती हैं उसको क्या कहते हैं हम, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, 1, 2 और 4th वाला क्राइटेरिया तो मैट हो रहा है, लेकिन 3rd वाला क्राइटेरिया मैट नहीं हो रहा है, वह आउटर ऑब्जेक्टिव की जगह इनर सब्जेक्टिव स्पेस में हो रहा है, उसको हम कहते हैं सूडो हेल्यूसिनेशन, ठीक है, उसको कहा जाता है सूडो हेल्यूसिनेशन। देखिए क्या कह रहा है, एक्सपीरियंस इन इनर सब्जेक्टिव स्पेस, 3 क्राइटेरिया मैट हो रहे हैं, लेकिन सब्जेक्टिव स्पेस वाला आउटर की जगह इनर सब्जेक्टिव स्पेस में हो रहा है, और ओरिजिनेटिंग विद इन द माइंड, उसके माइंड के अंदर ओरिजिनेट हो रहा है जो हेल्यूसिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट विद ऑडिटरी सूडो हेल्यूसिनेशन विल रिपोर्ट द वॉइसेज आर ओरिजिनेटिंग विद इन हिज माइंड, मेरे मन की ही अंदर मेरी ये आवाज़ें आ रही हैं, मन के अंदर से ही आ रही हैं,
तो उस कंडीशन में हम उसे हेलुसिनेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि 3 क्राइटेरिया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्राइटेरिया मैट हो रहा है तो इसको हम सूडो हेलुसिनेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसे कि बच्चे ये कहा जाता है कि सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में कौन सा होता है? उत्तर जाएगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन। सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में जो हेलुसिनेशन पूछा जाएगा कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में सबसे कॉमन हेलुसिनेशन कौन सा होता है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कई बार नोट सेट में पूछा हुआ है और पीजी एग्जामिनेशन में एमबीबीएस के बाद भी और प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन इन ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। मुझे जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होते हैं अगर उनकी बात की जाए तो उनमें सबसे कॉमनली जो देखा जाता है वह विजुअल हेलुसिनेशन देखा जाता है, जैसे कि डिलीरियम वगैरह में। तो जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें अगर मोस्ट कॉमन पूछे तो विजुअल हेलुसिनेशन, अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में सबसे कॉमन पूछे तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन। चलिए नेक्स्ट, अगर टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी किसी मरीज को है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, तो उसमें ज़्यादातर जो हेलुसिनेशन देखे जाएंगे वो होगा ऑल्फैक्टरी एंड टेक्टाइल हेलुसिनेशन। याद रखिएगा, वो पूछता है कि किसी मरीज को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, उसमें कौन से हेलुसिनेशन आपको ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगे? ऑल्फैक्टरी एंड टेक्टाइल हेलुसिनेशन। अगला प्रश्न जो बनता है वह बनता है कि टेक्टाइल हेलुसिनेशन सबसे ज़्यादा तौर पर, देखिए बच्चे, टेक्टाइल हेलुसिनेशन हमेशा किस में आपको देखने को मिलेगा? कोकेन बग में। ज़्यादातर आपको कोकेन बग में टेक्टाइल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। इसको कोकेन बग के नाम से भी जाना जाता है, कई बार एग्जाम्स में आया है कोकेन बग। जो लोग कोकेन लेते हैं उनको लगता है कि उनकी स्किन में कीड़े चल रहे हैं, पूरे स्किन्स में कीड़े वीड़े चल रहे हैं। तो जो टेक्टाइल हेलुसिनेशन है वो सबसे कॉमनली किस में देखा जाता है? कोकेन इंटॉक्सिकेशन में। भूलिएगा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है पहले भी। ओके, सो टेक्टाइल कोकेन इंटॉक्सिकेशन में क्या देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा टेक्टाइल हेलुसिनेशन। ओके, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट है हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन एंड हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन। देखते हैं क्या होता है हिप्नोगोगिक, यानी बच्चे गो आ रहा है इसमें। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि जब मरीज सोने जा रहा होता है या जब व्यक्ति सोने जा रहा होता है उस समय पे अगर उसको हेलुसिनेशन होते हैं तो उसको कहा जाता है हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। गोइंग टू स्लीप, जब वह सोने जा रहा होता है उस समय पे अगर उसको हेलुसिनेशन हो तो हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। ये कह रहा है दीज हेलुसिनेशन अकर वाइल फॉलिंग अस्लीप और वाइल गोइंग टू स्लीप, जब वो सोने जा रहा होता है। सिंस हिप्नोगोगिक वॉज द वर्ड गो, क्योंकि हिप्नोगोगिक में गो है तो आप याद रख सकते हैं कि गोइंग टू स्लीप, जब आप सोने जा रहे होते हैं, जब कोई सोने जा रहा होता है उस समय पे हेलुसिनेशन होता है तो हिप्नोगोगिक। और हिप्नो वर्ड आपको पता ही होगा बच्चे, स्लीप से रिलेटेड होता है। हम कहते हैं ना हिप्नोटिक्स, तो हिप्नो किससे रिलेटेड होता है? स्लीप से। तो हिप्नोगोगिक यानी जब वो सोने जा रहा होता है उस समय पे हेलुसिनेशन होगा मरीज को तो हिप्नोगोगिक। अगला होता है हिप्नोपॉम्पिक यानी जब वो सोने से उठता है, गेटिंग अप फ्रॉम स्लीप, जब वो सो के उठता है उस समय पे अगर उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं तो हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन। आइए 2 हेलुसिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी भी बात कर लेते हैं। इसमें ये आपको क्या बोल रहा है? इसमें ये कह रहा है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन और फंक्शनल हेलुसिनेशन क्या होते हैं। बच्चे, मैं अगर कहूँ आपको कि मेरे को जब जब घड़ी की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जब जब मुझे घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है तब तब मुझे दीपिका पादुकोण की आवाज़ भी सुनाई देती है। ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को, मैं कह रहा हूँ जब जब मुझे घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है मुझे दीपिका पादुकोण की आवाज़ भी सुनाई देना शुरू हो जाती है। यानी उसका जो परसेप्शन था वो क्या था? ऑडिटरी परसेप्शन था। उसने की कोई चीज़ सुनी, ऑडिटरी परसेप्शन, और उसको जो हेलुसिनेशन हुआ वो भी किस में हुआ? ऑडिटरी में। उसको दीपिका पादुकोण की आवाज़ भी सुनाई देने लग गई। तो ऑडिटरी परसेप्शन उसको हुआ और ऑडिटरी ही हेलुसिनेशन हुआ, यानी जिस मोडालिटी में उसको परसेप्शन हुआ उसी मोडालिटी में उसको हेलुसिनेशन भी हुआ। तो दोनों ही मोडालिटी सेम है, इसको कहते हैं फंक्शनल हेलुसिनेशन। देखिए, हेयर स्टिमुलस इन वन सेंसरी मोडालिटी प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशन इन द सेम सेंसरी मोडालिटी। यानी जब जब उसे कोई चीज़, घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है उसको दीपिका पादुकोण की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो एक मतलब ऑडिटरी मोडालिटी में उसको कोई चीज़ सुनाई देती है
और उसी मोडालिटी में उसको हेलुसिनेशन भी होने लग जाता है। लेकिन रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में अलग है। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में वो क्या बोलेगा कि जब जब वो घड़ी की आवाज़ उसको सुनाई देती है, जब जब उसको घड़ी की आवाज़ें सुनाई देती है, उसको दीपिका पादुकोण दिखती है। मान लो अगर वो ये कहता है कि जब जब मुझे घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे दीपिका पादुकोण दिखाई देती है, तो बच्चे यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि दोनों की दोनों मोडालिटी अलग है। उसको जो परसेप्शन हो रहा है, जो उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वो तो ऑडिटरी हो रही है, उसको सुनाई दे रहा है, लेकिन दीपिका पादुकोण उसको दिखाई दे रही है। यानी कि जो हेल्यूसिनेशन हो रहा है वह किस में हो रहा है? विजुअल में। हेल्यूसिनेशन तो उसको विजुअल हेल्यूसिनेशन हो रहा है और सुनाई उसको ऑडिटरी दे रहा है। कोई चीज़ सुनाई देने के बाद उसको कोई चीज़ दिखाई दे रही है। या फिर वो बोलेगा कि जब जब मैं वाइट लाइट को देखता हूँ, जब जब मैं वाइट लाइट को देखता हूँ, मुझे भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो देख रहा है, यानी कि विजुअल क्या कहेंगे आपको? विजुअल मोडालिटी में परसेप्शन है और उसको भगवान की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, यानी ऑडिटरी में। ऑडिटरी विजुअल परसेप्शन के बाद उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन या फिर सिनेस्थीसिया। सिन यानी जुड़ जाना दो परसेप्शंस का, दो मोडालिटीज़ का। तो आप पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन क्या होता है। इन रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन स्टिमुलस इन वन सेंसरी मोडालिटी, एक सेंसरी मोडालिटी में स्टिमुलस जो था प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशन इन अनदर सेंसरी मोडालिटी। तो स्टिमुलस किस में था बच्चे? जब उसको वाइट लाइट देख रहा था तो स्टिमुलस किस में था? विजुअल मोडालिटी में। और प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशन इन अनदर मोडालिटी, लेकिन हेलुसिनेशन क्या हुआ उसे? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। वाइट लाइट दिखाने के बाद उसे भगवान की आवाज़ सुनाई दी। तो सेंसरी मोडालिटी तो विजुअल थी, लेकिन हेलुसिनेशन किस में हुआ? ऑडिटरी में हुआ। ठीक है, तो दो सेंसेस का जुड़ना सिनेस्थीसिया या फिर रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट रिपोर्ट दैट वेन एवर ही सीज अ वाइट बल्ब, जब जब वो एक वाइट बल्ब देखता है उसे भगवान की आवाज़ें सुनाई देती है। और यह कहा जाता है बच्चे कि ये जो रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन होता है यह सबसे कॉमनली देखा जाता है ऐसे लोगों में जो कैनाबिस या फिर एलएसडी, ओके। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन आर अ फीचर ऑफ कैनाबिस एंड एलएसडी इंटॉक्सिकेशन। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन आपको किस में देखने को मिलेगा? ऐसे व्यक्तियों में जो कैनाबिस या फिर एलएसडी का इंटॉक्सिकेशन करते हैं, उन व्यक्तियों में आपको देखने को मिलेगा रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। दो सेंसरी, यानी एक में तो वो परसीव करेगा, लेकिन हेलुसिनेशन दूसरे सेंस ऑर्गन में होगा। इसी तरीके से फंक्शनल हेलुसिनेशन, जिसमें वो सेंस कर रहा है उसी मोडालिटी में उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, कहलाता है फंक्शनल हेलुसिनेशन। हियर स्टिमुलस इन वन सेंसरी मोडालिटी प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशन इन द सेम सेंसरी मोडालिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट रिपोर्टेड दैट whenever he heard the sound of ticking clock, जब जब वो घड़ी की आवाज़ सुनता है, स्टिमुलस किस में है? ऑडिटरी मोडालिटी में। ही वुड स्टार्ट हियरिंग ऑफ वॉइसेज, जब जब वो घड़ी की आवाज़ सुनता है उसको भगवान की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। यानी कि हेलुसिनेशन भी किस में हो रहा है? ऑडिटरी में। और स्टिमुलस भी किस में है? ऑडिटरी में। सेम मोडालिटी है फंक्शनल हेलुसिनेशन। ओके, सो हमने डिस्कस किया फंक्शनल हेलुसिनेशन, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन, हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन, सूडो हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन और उसके 4 क्राइटेरियाज, और उसके बाद हमने देखा इल्यूजन, और हमने देखा कि परसेप्शन और उसके 2 डिसफंक्शन या डिस्टर्बेंस कौन कौन से होते हैं। तो आज की स्लाइड में होपफुली आपको इल्यूजन और हेलुसिनेशन की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ कमेंट में मुझे अपने रिव्यूज़ बताते रहिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और आपको कौन कौन सी और क्लासेस हैं जो आपको पढ़नी है और मैं जिन्हें अपलोड कर सकता हूं, है ना। एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे साइकेट्री के कुछ और डिसऑर्डर और कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।